हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमीन और आपको अमीन चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का एपिसोड है जियोलॉजी ऑफ राजमहल हिल्स एक्सप्लेन। जितना भी काला पत्थर या स्टोन चिप्स कंक्रीट में यूज किया जाता है या ईस्टर्न इंडिया में या कलकत्ता में, उसका सबका सोर्स है राजमहल हिल्स। अब राजमहल हिल्स में कहाँ से ये काला पत्थर आया, जिसको बेसॉल्ट नाम से जानते हैं। बेसॉल्ट बनता है वॉल्केनिक लावा से। कहाँ से ये वॉल्केनो आया, ये एपिसोड है पूरा इसके बारे में। और एपिसोड का नाम दिया है हमने द जियोलॉजी ऑफ राजमहल हिल्स एक्सप्लेन्ड। राजमहल हिल्स से जुड़ा हुआ तरह तरह का जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीडियो से। इसके साथ ही नेचर मैगजीन में पब्लिश्ड एक शोध पत्र जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन और गोल्ड डिपॉजिट के बारे में दिशा दिया गया है, उसका भी चर्चा किया जाएगा। सो प्लीज बी विद द वीडियो फॉर न्यू इंफॉर्मेशंस ऑन वॉल्केनो। आज से लगभग 117 मिलियन ईयर्स पूर्व कुछ ऐसा ही डरावना मंजर रहा होगा। कलकत्ता से 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित झारखंड राज्य के साहेबगंज, गोड्डा, 3 पहाड़, पाकुड़, राजमहल, बारहवाड़ा आदि जगह का और झारखंड सटा हुआ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नौलहाटी, रामपुर हाट आदि जगह का। दुनिया का कहीं भी हो, ये बेसॉल्ट नाम का पत्थर वॉल्केनो से निकला हुआ लावा से ही बनता है। और इसी लावा से बना हुआ बहुत बड़ा एरिया को जियोलॉजिस्ट ट्रैप नाम से जानते हैं, जैसे कि राजमहल ट्रैप, सीलेट ट्रैप, डेक्कन ट्रैप आदि। ये सीलेट ट्रैप जो मेघालय प्लेटो और बांग्लादेश में मिलता है, वो भी ये राजमहल ट्रैप का ही हिस्सा है। किसी भी आइडियल परिस्थिति में वॉल्केनो देखने में कोनिकल पहाड़ जैसा होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। लेकिन राजमहल में इस टाइप का पहाड़ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ का इरप्शन को बोला जाता है फिशर इरप्शन। धरती की ऊपरी सतह या अर्थ क्रस्ट में जो फिशर या क्रैक रहता है, उसके थ्रू ये मोल्टेन मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। क्रैक से निकला हुआ धुआं या गैस आप देख सकते हैं, और ये कभी भी फटने के लिए तैयार। जमने के बाद और ठंडा होने के बाद ये इस प्रकार का दिखता है। समय के साथ पत्थर का लुक या चेहरा में बदलाव आप देख सकते हैं। कहीं कहीं वेदरिंग इफेक्ट भी आपको क्लियरली दिखेगा। राजमहल ट्रैप को नक्शा में ग्रीन कलर में दिखाया गया है। इसका सरफेस एक्सपोजर 4000 स्क्वायर किलोमीटर और सब सरफेस 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर और टोटल थिकनेस 608 मीटर। मिशन में देखिए कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होके धीरे धीरे उत्तर दिशा में दौड़ रहा है और जाके फाइनली हिमालय के साथ टकराता है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है राजमहल वॉल्केनिक एक्टिविटी। जियोलॉजिस्ट का मानना है इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समय बहुत ही भारी परिमाण लावा मैंटल से आके पृथ्वी का ऊपरी सतह में जमा हुआ, जिसको हम आज राजमहल ट्रैप के नाम से जानते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन 250 मिलियन ईयर्स पहले धरती इस टाइप का दिखता था। 180 मिलियन ईयर्स पहले का रूप, 66 मिलियन ईयर्स पहले का लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में प्रेजेंट डे पोजीशन, जिसको हम लोग देखने में आदी है। हवाई आइलैंड का एक एक्टिव वॉल्केनो किला हुआ से सैंपल कलेक्शन। फ्रेश सैंपल का नाम दिया गया है बेबी बेसॉल्ट। फ्रेशली निकला हुआ लावा से बहुत गैस निकलता है, और गैस निकलने की वजह से इस टाइप का छोटा छोटा छेद या पोर स्पेस बनता है, और इस टाइप का बेसॉल्ट को वेसिकुलर बेसॉल्ट नाम से जाना जाता है। समय के साथ इस पोर स्पेस में फिर से मिनरल डिपॉजिट होता है, जिसको एमेग्डुल बोलते हैं, और बेसॉल्ट को बोलते हैं एमेग्डुलर बेसॉल्ट। पिक्चर में देख रहे हैं एक कॉर्ज एमेग्डुल, तरह तरह का जियोलाइट एमेग्डुल। ये जियोलाइट मिनरल वॉल्केनिक रॉक में मिलता है, और ये है वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट। ये वॉल्केनिक इरप्शन मिलियन ईयर्स तक डिफरेंट फेजेस में चलता रहा, और हर एपिसोड में निकला हुआ लावा एक के ऊपर एक लेयर बनाता रहा, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है।
राजमहल एरिया में एक एक लेयर का थिकनेस लेस देन 1 मीटर से 70 मीटर तक है और टोटल थिकनेस 608 मीटर। जियोलॉजिकल स्टडी बताता है जब जब मिलियन ईयर्स के लिए वोल्केनिज्म या लावा निकलना बंद रहता था, उस वक्त वहां दूसरा तरह का पत्थर तैयार होता था और ये पत्थर इंट्राट्रैपियन नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत तरह तरह का फॉसिल या जीवाश्म पाया जाता है। GSI और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का मांडो फॉसिल पार्क में ये सब फॉसिल देखा जा सकता है। यह नेचर मैगजीन में पब्लिश रिपोर्ट साइंटिस्ट डिस्कवर मैसिव अमाउंट्स ऑफ वोल्केनिक गोल्ड राइजिंग फ्रॉम अर्थ कोर बाय डॉक्टर नील्स मिसलिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ गुटिंजेन। अगर हवाई लावा में गोल्ड मिल सकता है तो यहाँ का लावा में क्यों नहीं? बेसॉल्ट कैसे माइनिंग होता है, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम लोग सब जानते हैं। उसका वीडियो छोटा सा आप देखते रहिए और रिसर्च पेपर देखने के बाद शायद समय आ गया है इस बात के ऊपर ध्यान देने का कि अगर दूसरा जगह वोल्केनो के साथ गोल्ड डिपॉजिट मिल सकता है, व्हाई नॉट इन इंडिया। साथ साथ आप राजमहल एरिया का ब्यूटी का भी नजारा लेते रहिए और इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये था मेरा छोटा सा प्रयास आम जनता को राजमहल जियोलॉजी के बारे में जानकारी देने का। सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, इस कामने के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक। आखिर में थोड़ा सा नजारा लीजिए लेटेस्ट वोल्केनो हवाई आइलैंड। पिछले हफ्ते का ही ये सीन है और लोग कैसे इसको टूरिस्ट स्पॉट बना चुके हैं।